आज का टॉपिक है हम लोगों का रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। हमको तो असली वाली पता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे केवल अभी जो एनसीईआरटी में कहा गया। ये बहुत सेकुलर थे और ये थे। अकबर क्योंकि अमरकोट में पला बढ़ा था, जो कि एक हिंदू शासक का महल था, तो इस कारण से उसके अंदर हिंदुत्ववादी सोच भी थी, सेकुलर हो गया था, सर्वधर्म समभाव वाली भावना। यहाँ तक कि ये फारसी विचारधारा से भी प्रभावित था। सर आवाज बहुत हल्की आ रही है सर। हम कैसे? हेलो। जी। अभी क्या बताया आपने, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। हमने बताया कि अमरकोट में पले बड़े होने के कारण ये हिंदुओं को सेकुलर था, प्लस ईसाइयों के फारसियों के प्रति भी ये सेकुलर था। इनके जो फैजी अबुल फजल नाम के जो दो कवि थे, फारसी भाषा में लेखनियाँ लिखते थे, उनसे भी काफी प्रभावित था। इसने क्या कहते हैं विजिट भी किया था मगहर। वहाँ पर इसने देखा था सेकुलरिज्म, कबीर पंथ का भी इसने थोड़ा सा अनुभव लिया था कि किस तरह से वो पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि उसने दोनों धर्मों को सम्मान दिया। इसने सोचा कि हम भी कुछ अगर ऐसा धर्म में देखो, इसकी नीति थी कुछ और। इसको एक बार पता था कि धर्म में होती बहुत अपार शक्ति, और धर्म को चलाने वालों पर लोगों की होती आस्था, जैसे मोहम्मद साहब। तो अगर कोई धर्म की स्थापना मैं करूं और सभी लोग मेरा अनुसरण करें, तो धर्म का अनुसरण करें, तो इनडायरेक्टली मेरे अधीन होंगे, मेरे प्रति आस्था रखेंगे, अधीन हो चाहे ना हो, मेरे प्रति आस्था रखेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसने चर्चाएं की अबुल फजल से। अबुल फजल ने कहा हाँ, उन्नत विचार है। किससे चर्चा किया था ये भी पूछा जाता, अबुल फजल से चर्चा किया था। दीवाने खास, जो कि फतेहपुर सीकरी में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था 1574 में। दीवाने खास, वहां पर एक था इबादत खाना, जिसको ही नाम कर दिया गया दीवाने खास। वहां पर जुम्मा जुम्मा धार्मिक परिचर्चा का आयोजन होता था। धार्मिक परिचर्चाओं का आयोजन होता था शुक्रवार शुक्रवार, जिसमें लोग आकर के, अन्य अन्य धर्मों के लोग आकर के बैठते थे और चर्चाएं करते थे। शुरुआत में तो ये केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए ही खुला हुआ था, लेकिन अब इसने सभी धर्म के लोगों के लिए ओपन कर दिया।
कि कोई भी आकर के धार्मिक परिचर्चाओं में शामिल हो सकता है, चाहे वो ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, सिया हो, बौद्ध हो, गुड मॉर्निंग सर। कोई भी हो वो आकर के डिबेट में परिचर्चा में भाग ले सकता है और अपने अपने धर्म की विशेष बातों को बताए और दूसरे के धर्म की विशेष बातों पर काउंटर करे। इससे अकबर को सभी धर्मों के बारे में अच्छाई और बुराई का पता चलता था। जब उनको कोई क्रिटिसाइज करता था तो उनको बुराई पता चलता था, जब वो बताते तो उनको अच्छाई का पता चलता था। अंत में अकबर ने एक निष्कर्ष निकाला, इसने सबसे पहले कुछ चीजें खत्म करनी चाहिए। ऐसे तो इसकी बात कोई मानता नहीं और फतवा बड़ी ताकतवर की बनी हुई थी। गुड मॉर्निंग सुनेगा सर। ही। ठीक है, तो फतवा जो लगा हुआ था, फतवा का सिस्टम वहां जारी कर देता था खलीफा, और धर्म गुरु लोग भी, म्यूट करो, है ना, धर्म गुरु लोग भी क्या कहते हैं, अरे म्यूट कर लो यार। धर्म गुरु लोग भी जब देखो तब फतवा जारी कर दिया करते थे जो मन में आए। तो सबसे पहला इन्होंने क्या किया, 1579 में महाजरनामा, बहुत इंपॉर्टेंट, महाजरनामा लेके आया 1579, 1579। महाजरनामा के तहत इन्होंने कहा कि आज से किसी भी फतवे और किसी भी खलीफा का कोई वजूद नहीं रहेगा। वजूद रहेगा तो सिर्फ उस बात का जो हम बोलेंगे वही धर्म है, जो हम बताएंगे वही धर्म। हाथ से फतवे नहीं चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस ऑर्थोडॉक्स परंपरा को तोड़ना बहुत जरूरी था। जो मनवाए तब फतवा जारी कर दो किसी के भी खिलाफ, इस्लाम से बहिष्कृत कर दो, क्षेत्र से बहिष्कृत कर दो, मिल करके पत्थर मार के मार डालो, फतवा जारी हो जाए किसी के ऊपर। तो इस वजह से मौलवी और उनका सब खलीफाओं का बहुत तगड़ा तंत्र चल रहा था। तो अकबर को लगा कि हमारे यहाँ की प्रजा हमारे अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए, ना कि वहाँ किसी दूसरे के द्वारा रेगुलेट हो रही हो। तो महाजरनामा इस जो ऑर्थोडॉक्स नेचर था और डोमिनेंस था खलीफा का, उसे तोड़ा महाजरनामा से। महाजरनामा किसकी देन थी? महाजरनामा अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, चाहे जिसके पापा कह दें। यह आइडिया दिया था अबुल फजल एवं फैजी के पिताजी ने। तो ये भी पूछा गया है कि ये आइडिया किसका था, अबुल फजल एवं फैजी के पिता का।
जिसमें एक महाजन का मतलब होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, डिवाइन राइट। ठीक है। विश्वास की नीति, विश्वास का सिद्धांत कि राजा जो कहे उसी बात में विश्वास रखना है, वही सही है, और सभी जनता उसी का तन मन धन से अनुपालन करे, क्योंकि वो वही एकमात्र है जो ईश्वर के, अल्लाह के द्वारा भेजा गया जो है बंदा है, तुम्हारे लिए आया है, तो उसकी हर बात माननी चाहिए। यहाँ तक कहा जाता है, पता नहीं कितना, तो हम क्या होता है, ये कहते हैं कि अकबर इतना मितव्ययी था कि ये अपना खर्चा खुद चलाने के लिए टोपियां सिलता था। अपना खर्चा खुद चलाने के लिए टोपियां सिलता था, उसे बेच देता था, उससे जो पैसा कमाता था उससे अपना गुजारा करता था। तो उस तरह से टोपियां बेच करके तो इनको नसीब होना चाहिए था फटे पुराने कपड़े, इससे ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकता था। जो सोने चांदी के मुकुट और दुनिया भर की नौटंकी बाजी चला के घूम रहा था, ये कहाँ से आता था? ये सिर्फ इनके जो चाटुकार लोग होते थे ना, उनसे अच्छा अच्छा लिखवा लो, वो छाप दो, और बिना रिसर्च किए उसको एनसीईआरटी में डाल दो। ठीक है, सब लोग उसको पढ़े। अकबर ने महाजरनामा के तहत अपने सभी नीतियों को, और धार्मिक, चाहे वो धार्मिक हो चाहे कानूनी हो, सुप्रीम घोषित कर दिया कि हम जो बोलेंगे वही नियम है। तो चाहे धार्मिक नियम हो, चाहे सामाजिक नियम हो, चाहे राजनैतिक, जस्टिस लाइज विद इन द रूलर। और हमारा प्रियम्बल क्या कहता है? हम ये तीनों प्रकार के न्याय अपनी जनता को संविधान के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। कौन कौन से न्याय? तीन तरह के प्रियम्बल में: सोशल, सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक। आर्थिक। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जनता को प्रदान करेंगे। और यहाँ पर राजा में संविधान की पूरी शक्तियां नहीं थे, ये मोनार्की को दिखाता है। सामंतवादी शक्तियां इससे कमजोर होती हैं, क्योंकि जो ये कह देंगे वही तो नियम बन जाएगा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बहुमत की आवश्यकता नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंपीरियल इनफेलिबिलिटी। 1581 को ये जो डिस्कशन होता था इबादत खाना में, उसे बंद कर दिया गया। 1581 में इबादत खाना में बंद कर दिया था। कब बंद किया था? 1581 में। ये जो दरबार लगाता था, कौन से दीवाने खास में, क्लोज फॉर रिलीजियस डिस्कशन। अब एक नया धर्म लाएगा ये, जिसका नाम शुरुआत में था
तौहीद ए इलाही, जिसे हाईली सेकुलर रिलीजन बताया जाता है। सेकुलर का मतलब कि सारे धर्म के लोग इसे ज्वाइन कर सकते थे। ये तो उनका धर्मांतरण कराने का तरीका ही कह सकते हो, और क्या। नया धर्म चला दिया अकबर ने भाई, अब ये तो खुद बन गया पैगंबर। जिसका प्रारंभिक नाम था तौहीद ए इलाही। जो आगे चल के नाम परिवर्तित हो गया इसका दीन ए इलाही। इसमें सभी धर्मों के पवित्र चीजों को, कर्मकांडों को, जो मेन थे, खास खास तवज्जो दिया गया। जैसे सूर्य की पूजा, सूर्य को अर्घ देना, ये हिंदू धर्म का है। गाय की पूजा, गाय को ना मारना, गाय को ना मारने पर इसने निषेध भी किया था। जजिया कर, हाँ, अकबर ने जजिया कर हटा दिया था पहले ही। आग की पूजा फारसी लोग करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कह दिया ठीक है, आग की पूजा होगी। यज्ञ हवन कर्मकांड करा जा सकता है, नमाज पढ़ सकते हैं। यानी खिचड़ी बनाए हैं कुछ सारे धर्मों की नई नई चीजें लेकर के, इकट्ठा करके, ताकि सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित किया जा सके। मेन मोटो ये था। अगर ये वास्तविक कोई धर्म स्थापित करते तो इन सब चीजों पर कुठाराघात करते, और अगर ये वाकई कबीरपंथ से प्रभावित होता तो इन सब चीजों को उसमें विरोध किया जाता। लेकिन ये तो खिचड़ी बनाई गई। इसमें रहस्यवाद, दर्शन, शास्त्र तथा कर्मकांड तीनों को मिक्स किया गया। नास्तिज्म, फिलॉसफी एंड वर्क एंड नेचर ऑफ वर्शिप, पूजा पद्धति, साथ ही साथ प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना, जैसे अग्नि, सूर्य, सब क्या है, नदी, प्राकृतिक देवी देवता हैं, इनकी उपासना भी इसमें थी। लेकिन इसने, अकबर ने कहा कि इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, पैगंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नो पैगंबर, नो प्रॉफिट, ना अभी न कभी पैगंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। उन्होंने स्वयं को कहा कि मैं केवल आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शक बन के रहूंगा। अकबर ने स्वयं को कहा कि आई एम जस्ट ए स्पिरिचुअल गाइड। धर्म के मामले में तुम लोगों को अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन होगी तो उस कंफ्यूजन को मैं मिटाऊंगा। इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, चोरी करने की नीयत, छल कपट, अभिमान, दयावान बनना भी कमजोरी इन्होंने बताया, भावना का कमजोर होना बताया। दया आ जाए
समझो तब भी कमजोर हो, ऐसा इन्होंने कहा कि इन सब चीजों से इंसानों को मुक्त रहना चाहिए। अब देखो इसमें और कौन कौन से नियम थे। मैंने बताया ना कि सूर्य की उपासना था, इनका सिंबल ही था। सूर्य। और दूसरा सिंबल था आग, धर्म का सिंबल सन, इसको भी याद रखना। इन्होंने नया कैलेंडर शुरू कर दिया इससे, इलाही एरा। एक नया धार्मिक कैलेंडर भी शुरू कर दिया। गो हत्या निषेध किया। जो लोग अभी कहते हैं कि नहीं गो हत्या से क्या मतलब है, ये है वो है, उनको देखना चाहिए कि पीछे खुद ही बादशाह अकबर ने बैन किया था। सर धार्मिक कैलेंडर का नाम क्या था सर? इसका इलाही एरा, इलाही संबत हिंदी में। सर्वधर्म समभाव की बात कही, आपस में रिलीजियस टॉलरेंस एवं एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावना जो हमारे प्रिम्बल में है वो भी इसमें थी। मुख्य देवता धर्म का जिसकी उपासना करनी है सबको, सूर्य। और यहाँ पर सूर्य को क्रिएटर माना गया, रचयिता। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक तरह देखा जाए फिजिकल या भौतिक तौर पर तो देख क्रिएटर सूर्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी उसी की देन है, पानी तरल अवस्था में है उसी की देन है, जीवन यहाँ उत्पन्न हुआ उसी सूर्य की देन है, प्रकाश संश्लेषण उसी से संभव हो पाता है, ऑक्सीजन भी उसी की देन है, कार्बोहाइड्रेट भी उसी की देन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी की जो भूगर्भीय ऊर्जा भी है वो भी इनडायरेक्टली सूर्य की ही देन है, और डायरेक्ट रिसीव होने वाली जो रेडिएशन है वो तो है ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो सूर्य को इन्होंने क्रिएटर जो माना वो सही है, वो गलत नहीं है, सूर्य क्रिएटर है। इन्होंने अग्नि को पवित्र माना और उसे दूषित करना मना किया, मना ही था कि अग्नि को कोई दूषित नहीं कर सकता, उसमें मल मूत्र त्याग करना अपराध की श्रेणी में आएगा, धर्म को उल्लंघन करना होगा। उसको क्रिएटर माना तो इस अग्नि को प्योरेस्ट कहा गया, शुद्ध, पाप विमोचनी, पापों को जला देने वाली। अतः इन्होंने हवन पद्धति को रोका नहीं, उसको भी अपने धर्म में शामिल कर लिया, होम सेक्रीफाइस या हवन जिसे कहा जाता है। सबसे पहले कौन व्यक्ति था जिसने ये धर्म ग्रहण किया था? बीरबल। बीरबल। बीरबल, फिर अबुल फजल, फिर फैजी, ऐसे करके सबने धीरे धीरे इसको ग्रहण किया। पर इनके प्रमुख नवरत्नों में से कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने मना कर दिया था कि हम तुम्हारा धर्म टोडरमल ने। नहीं ग्रहण। हाँ, राजा टोडरमल ने कहा कि हम नहीं ग्रहण करेंगे। इन्होंने फोर्स भी नहीं किया क्योंकि जबरन ऐसा कुछ करने की व्यवस्था नहीं थी कि जबरन वो करवाया जाए।
मरने के बाद इसमें एक सिस्टम और बनाया हुआ था इन्होंने, जैसे कोई मर जाए तो उसकी लाश को जो है बांध करके एक पटरे में, और उसके नाम पर कुछ सोना चांदी वगैरह जो भी जिसके पास हो पैसा वैसा उसके ऊपर बांध करके उसे तैरा दो, और जो कोई भी उस लाश को पाता है आगे, वो उस पैसे को अपने पास रख सकता है और उसका कर्मकांड कर सकता है। उस पैसे से उसका कर्मकांड करे, बाकी बचा हुआ पैसा अपने पास रखे। इसके पीछे क्या नीति रही होगी? घर वालों को कर्मकांड नहीं करने दे रहा, पानी फुकवा दे रहा, ये क्या नीति? इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा? सर ये हो सकता है ना कि सेकुलर धर्म था, किसी एक धर्म के विशेष से अगर ये नीति लेता कि हम जलाएंगे या दफनाएंगे तो विरोध उत्पन्न होता, तो जिस धर्म मानने वाले व्यक्ति के हाथ में लगे वो अपने अनुसार कर दे। इससे जैसे कबीर के साथ हुआ था ना कि उनको दफनाया जाए जला जाए, बड़ा इशू हुआ था। तो इसने सोचा होगा कि अगर मैं कोई पद्धति अपनाता हूँ तो हिंदू मुसलमानों में विरोध हो सकता है, जिसका जो धर्म मानने वाला होगा मान देगा, कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज, इससे विरक्ति आएगी और आपस में एकता भी, प्रेम सद्भाव भी बढ़ेगा। उसे पैसा तो मिल ही जा रहा है, प्लस उसने अंतिम संस्कार कर दिया, तो यहाँ पर ये नहीं रह गया कि किसी का अंतिम संस्कार कोई कर दे रहा, जिसका मतलब ये आपसी बंधुत्व की भावना को बलवती करना है ना। समाज में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव पैदा होगा इस तरह की एक्टिविटीज से। और जो पहले नंबर पर प्रायोरिटी तो यही था कि इसने कोई दफनाने जलाने क्या रहेगा कॉन्सेप्ट इसने क्लियर नहीं किया था ना, उसके लिए कोई परमिट पूरा धर्म नहीं स्वीकार कर सकता था ना, सारे धर्मों का हर एक रिलीजन। तो इसने ये सिस्टम बना दिया था, तैरा दो पानी में जाओ। घर वालों को भी सौ से मोह खत्म हो, उनको इस बात का अस्तित्व पता चले कि हाँ सबको एक दिन ऐसे जाना है। कोई किसी का आखिरी मौत के बाद कोई सहारा नहीं बनता किसी का। ये सब फालतू बातें, तुम हमारे लिए कर देना, वो कर देना, मरने के बाद कौन नहीं देगा कुछ। तो ये था भाई दीन ए इलाही धर्म। अब हम लोग देखेंगे अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न कौन क्या था, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये भी हम लोगों को देखना है। कभी कभी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कौन कौन। एक एक रत्न पढ़ते चलें। वैसे थे इसमें बीरबल, अबुल फजल फैजी, मियाँ तानसेन, अब्दुल रहीम, हाँ राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, खान का नाम फकीर अजायुद्दीन और मिर्जा अजीज कोका। मुल्ला ये दा लोग प्याजा, मुल्ला दा प्याजा भी तो था एक। मुल्ला दो प्याजा मुल्ला दो कुछ लोग प्याजा। नहीं थे। नहीं थे। कुछ चलो आता जगहों है। पर माना जाता है कि ये थे, मुल्ला दो प्याजा थे, लेकिन ऐसा किसी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं है। ऐसे ही बीरबल की मुल्ला दो कहानियों में प्याजा मिलता है के बस। बस बीरबल की कहानियों में ऐसे आ जाते हैं। मुल्ला दो प्याजा के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, कुछ कहानियां इनकी प्रचलित हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल इब्न मुबारक, ये फैजी के छोटे भाई थे, लेकिन उनसे ज्यादा टैलेंटेड थे। यंगर ब्रदर ऑफ फैजी, जो अकबर के वजीर बने बाद में। बहुत ही बुद्धिमान, पढ़ा लिखा आदमी। और सबसे खास बात, अकबर की जीवनी इसने चाटुकारिता परक जीवनी लिखा था, अकबरनामा। ये पूरा अकबर की जीवन से जुड़ी हुई उसकी ऑफिशियल लाइफ, रिलीजियस पॉलिसी, कौन से डॉक्ट्रिन पर कैसे भरोसा करता था, ये सारी बातें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, इन सब चीज़ों पे जो किया था अकबर, वही इसमें अकबरनामा में दर्ज है। 3 वॉल्यूम में है, 3 खंड है इसके। इसमें अकबर के 4 फादर्स की भी कहानी है, ना केवल अकबर की। तैमूर के आक्रमण से की भी कहानी है, तैमूर लंग की। बाबर की भी है, हुमायूं की भी कहानी है। अकबरनामा यानी कि एक महत्वपूर्ण स्रोत है मुगल राजवंश में झांकने के लिए। अकबर के शासनकाल 1602 तक की कहानी इसमें निहित है। 1602 तक की कहानी इसमें निहित है। तीसरा वॉल्यूम जो है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा बताता है डीपली। एक तरह से उसकी प्रशासनिक रिपोर्ट है तीसरा वॉल्यूम। तो थर्ड वॉल्यूम को कहते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी कहा जाता है। दूसरा अबुल फजल का प्रमुख ग्रंथ है रुकात। ये भी पूछा गया है। रुकात, रुकात क्या है? रुकात यह है कि अकबर अपने राजकुमारों को चिट्ठी लिख करके भेजता रहता था। कि बेटा तुम ऐसे न करना, वैसे न करना, ये करना, वो करना, सीख वाली बातें चिट्ठी लिखवा करके। इसी से, क्योंकि अकबर तो था अंगूठा टेक, है ना, तो अपना तो लिख नहीं पाएगा, तो इन्हीं से लिखवाता था। तो ये कलेक्शन पूरा इसने अकेले नहीं किया था, है ना। अबुल फजल की मृत्यु हो गई थी, है ना, तो इसके लिखे गए पत्रों को कलेक्ट किया इसके भतीजे ने और किताब बना के छपवा दी, सारे लेटर को संकलित करके। किसने किया? कंपाइलेशन ऑफ द ऑल द लेटर बाय द नेफ्यू ऑफ अबुल फजल, नूरुद्दीन मोहम्मद।
दूसरा एक और कृति है, ठीक है, उसको भी अबुल फजल के रिलेटिव ने ही किया था कंपाइलेशन, इंसाए अबुल फजल। इंसाए अबुल फजल। ये क्या था कि जो इसके समकालिक शासक थे उनको जो चिट्ठी लिखवा लिखवा करके भिजवाया था वो उसका कंपाइलेशन था। एक और अकबरनामा इसके ऊपर लिखी गई, एक और अनदर अकबरनामा। तो अगर ऑप्शन आए तो दोनों सही हो सकता है। अकबरनामा शेख इलाहाबाद फैजी सरहिंदी, ठीक है। मैं भी लिखा था। ये आधारित था तबकात ए अकबरी पर, तबकात ए अकबरी पर आधारित था, जिसे तबकात ए अकबरी को लिखा था निजामुद्दीन अहमद। जो अकबर का मीर बख्शी था, मीर बख्शी सैलरी बांटने वाला। इबादत खाना वाला कांड इसी अबुल फजल के कारण हुआ था, बताया था ना। कांड क्या सही था, धर्म पर चर्चा, बुरा कांड नहीं था। तो ये था पूरा कहानी इनके पहले रत्न की। अब हम लोग आएंगे, देखेंगे दूसरे के बारे में। सर अबुल फजल को ही ना दीन इलाही धर्म का पंडित भी बनाया गया था। क्या? दीन इलाही धर्म का पंडित भी अबुल फजल को ही बनाया गया था ना। हाँ, यही इन्हीं की बुद्धि से सब हुआ ही है जी। और 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह इसकी हत्या कर दिया था अबुल फजल का। हाँ, फैजी। सर इसके जो आपने बताए थे 5 पिता थे, तैमूरलंग, बाबर और हुमायूं, ये तो थे, और एक कौन था सर? एक खुद अकबर, ठीक सर। है ना, उसके इतिहास, इन्हीं लोगों के इतिहास उसमें लिखे गए। फैजी अगले मीर बख्शी जो था, जो उसकी लिखी गई तबकात एक अकबरी कई बार पेपर पूछी गई है। फैजी एक फारसी भाषा के कवि थे, बड़े भाई थे अबुल फजल। चित्तौड़गढ़ के किले में पकड़े गए थे 1568 में। जब चित्तौड़गढ़ के किले को सीज किया था तो वहां मिले थे फैजी भाई साहब। और इनको एक उपाधि दिया गया था 1588 में,
दरबारी कवि, दरबारी कवि को कहते थे मलिक उस शुअरा। ठीक है, मलिक उस शुअरा क्या नाम है? शुअरा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर ने मलिक उस शुअरा की उपाधि किसे दिया था? बीरबल। बीरबल भी कवि ही था, वो भी कवि था। तानसेन को दिया, बीरबल को दिया, अबुल फजल को दिया, खैजी को दिया। खैजी को दिया। आगरा में पैदा हुआ था और इसको टीचर बनाया गया था, ट्यूटर। किसका? लड़कों का इनके। सलीम मतलब जहांगीर, सलीम, मुराद बख्श और दनियाल, इन तीन जो मेन पुत्र थे लाइसेंस्ड अकबर के, उनका टीचर नियुक्त किया गया था। बच्चों का नाम बता दोबारा सर एक बार। सलीम, सलीम, मुराद बख्श और दनियाल। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमने देखा है कि जो इनके 9 रत्न थे वो अलग अलग विभाग के मिनिस्टर थे। ये भी पेपर में पूछा जाता है। कोई बता सकता है फैजी कौन से मिनिस्टर थे? अच्छा, अबुल फजल के बारे में एक बात और नोट कर लो, इसने बाइबल को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने किया था अकबर के 9 रत्नों में, पूछा जाता है। फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा रहे, शिक्षा मंत्री होंगे। फैजी पर वापस आते हैं। फैजी की रचनाओं का जो संकलन है उसे कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, तबासिर अल सुबा। तबासिर अल सुबा, जिसमें गजल, कसीदे, रुबाई, कविताएं ये सब संकलित थे। 1580 में इसने 5 किताबों को लिखना शुरू किया, जिसमें से 2 ही पूरा कंप्लीट कर पाया था 1580 में। एक था नल ओ दामन, ये नल दमयंती की प्रेम कहानी थी। मरकज उल अडवार, सुलेमान ओ बिल्किस, सुलेमान ओ बिल्किस, हफ्त ईश्वर, ये सब के सब पेपर में कई बार पूछे गए हैं। हफ्त ईश्वर,
और अकबरनामा शुरुआत किया था, है ना, जिसमें से 2 ही काम इसके कंप्लीट हो पाए थे और ये मर गया था। अकबरनामा को कंप्लीट किया था इनके भैया अबुल फजल ने बाद में। मेरे मरकज उल अदवर लिखा है, अडवार, अडवार, ठीक है। मरकज उल अडवार, सुलेमानो बिल्किस ईश्वर, एकदम नाम ठीक से याद होना चाहिए, पेपर बहुत पूछा जाता है। इसने लीलावती संस्कृत भाषा में लिखे गए गणित पर पुस्तक जो भास्कराचार्य ने लिखा था, लीलावती अपनी बेटी के नाम पर गणित की किताब है, संस्कृत भाषा में भास्कराचार्य ने इसका अनुवाद किया था क्या? फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया था, उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये भी हो गए। अगले रत्न, अगले रत्न है, किसको पढ़ना चाहोगे तुम लोग? सर ये 5 किताबों में से 2 कौन सी लिखी थी इन्होंने पूरी? शुरुआत की दोनों, पूरा किया था, पूरा 5 शुरू कर दिया था इकट्ठे, लेकिन पूरा कर पाए थे 2। ठीक है, नलो दमन, मरकज उल अडवार। ये सर सुलेमान और बिल्किस सर हफ्ते की ईश्वर किसने पूरी की थी फिर? ये सब जहाँ तक कहानी, ये पोइटिक संग्रह है, जहाँ तक लिख पाए तो वहाँ तक लिखी। बाकी दोनों कहानी थी जो अधूरी रह गई। नहीं, ये दोनों नहीं, बाकी की कहानी थी। जैसे अकबरनामा अकबर की जीवनी है, अब उसको पूरा जहाँ तक लिख पाए लिखे। राजा टोडरमल खत्री, नींव देख लेते हैं। रेवेन्यू लैंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट देख रहे हैं, टोडरमल खत्री। इनके बारे में हम पीछे देख चुके हैं कि इन्होंने बड़े काम करवाए थे कल वाली क्लास में। ये कौन से मंत्री थे, बात आती है मिलान करने को, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। वित्त मंत्री अरुण जेटली, टोडरमल। राजा की बात तो इसको अकबर ने ही दिया था, बीरबल को भी, मान सिंह को भी, इनको भी। फील आता रहे कि तुम राजा हो, बाकी हो नहीं। काहे का राजा, गुलाम राजा, जिसके पास न प्रजा है, न राज्य है, न जनता है, न मंत्री हैं। एक ऐसे राजा जिनके पास ये सभी चीजें जो राजा होने के लिए आवश्यक है नहीं है, लेकिन एक ऐसे राजा जिनके पास एक राजा है, अकबर के नाम। तो ये खुशफहमी में जीने के लिए इनको डाल रखा। लेकिन क्या है, नौकरी प्लस इज्जत शान शौकत सब मिली हुई, आराम से रह रहे, क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब है तगड़ी, पैसा भी है, सम्मान भी है, और क्या चाहिए जीने के लिए। हेडेक तो सारी राजा के ऊपर रहती है ना, इनका सुकून है अपना। गाली भी राजा ही खाता है।
बहुत पुराने समय से, शेरशाह सूरी के समय से हैं। वहां पर भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वगैरह बताए थे, और अकबर के काल में भी इन्होंने कई सारे सिस्टम, जैसे ताहताला, करोड़ी, कोरी, मनसबदारी, ये सब सिस्टम भी लगाए थे। इनको गवर्नर, क्या कहते हैं, गुजरात का गवर्नर भी अपॉइंट किया गया। गुजरात का कहाँ का पूछा भी गया है, कहाँ गवर्नर? गुजरात का। मुगल साम्राज्य में जो रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के मतभेद थे और प्रशासनिक बुराइयां थी, उसको दूर करने में राजा टोडरमल का विशेष योगदान माना जाता है, और इनका बनाया गया सिस्टम आज भी वर्क कर रहा है। आज भी वो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। कल इस पर हम लोग बकायदा चर्चा कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन था भाई? प्रधानमंत्री अबुल फजल था। अबुल फजल प्रधानमंत्री था। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। मिलान करने के लिए पूछा गया था पेपर में। इनके 9 रत्न का चाहो तो कहीं नोट कर सकते हो एक जगह पर, कि याद रहे। अबुल फजल ग्रैंड वजीर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ अकबर। टोडरमल का वित्त मंत्री, और डिफेंस मिनिस्टर कौन था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खान खाना, ये थे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। बीरबल विदेश मंत्रालय, आईएफएस। वाह। विदेश मंत्रालय। और कौन थे? मुल्ला दो प्याजा जो थे, इनके गृह मंत्री थे। अगर उनको ये मान लो कि हाँ वो थे, कुछ जगहों पर उनको माना जाता है, कुछ जगहों पर उनको नहीं माना जाता। मान लो पूछ ले क्या थे, तो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। फैजी को हमने बताया एजुकेशन, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तानसेन को तो जाहिर सी बात है कैसा मंत्री बनाएंगे? सांस्कृतिक मामलों का। मंत्रालय। हाँ, सांस्कृतिक विभाग इनको दे दिया गया। मान सिंह को प्रमुख सेनापति, मुख्य सेनापति मान सिंह। चीफ ऑफ आर्मी का क्या कहते हैं उसे? सीडीएस। सीडीएस। सीडीएस थे ये अकबर के।
तोदरमल भी हो गए। अगला किसका नंबर आता है? कोई भी नाम ले लो, नहीं बताते, छोटा सा ही कोई। हकीर अजायुद्दीन कौन से पढ़ लो। अच्छा, अजायुद्दीन को कौन सा मंत्री बनाया गया था? रिलीजियस मिनिस्टर, ठीक है, धार्मिक मंत्रालय। हकीर अजायुद्दीन। रिलीजियस मिनिस्टर थे अकबर के। तो थे कौन, ये करते क्या थे? फकीर अजाउद्दीन जैसे कोई धार्मिक मामला आ गया, न्याय देना है, तो वहां पर इनकी सलाह ली जाती थी। और भी बहुत सारे धार्मिक मामलों में ये जो है अकबर को सलाह दिया करते थे। फकीर थे तो अकबर को थोड़ा इन पर आस्था भी थी कि हाँ बढ़िया आदमी, और इनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। फकीर अजाउद्दीन की बात, कहाँ से आए, कहाँ गए, कब पैदा हुए, क्या नहीं, अकबर को मिल गए, नौकरी दे दिया, बस। अब्दुल रहीम खान खाना, डिफेंस मिनिस्टर साहब। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बहुत खाना खाते थे क्या? खान खाना, खान खान खाना, ये सब क्या है? नाम बड़ा करने का तरीका। चलिए बैरक बाग के बच्चे थे, लड़के थे मतलब। हाँ, सलीमा बेगम, ये बैरम थे खान। कौन? हाँ, ये बैरम खान के बेटे थे, जिनको, अब देखो, इनके बाप के साथ में कितना बुरा कांड किया था अकबर ने। निकाल दिया था महाराष्ट्र में, उनकी मौत हो गई थी। मौत क्या, हत्या हुई थी। और उनकी दोनों बेटियों को अकबर ने अपने हरम में रख लिया था। वेश्याओं की तरह इस्तेमाल करते थे उनको। और ये मार चलाई किए जा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर, खैर अपनी अपनी सोच है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़े। और यही नहीं, केवल इनकी बहनों को ही नहीं, इनकी माँ को भी लेके आया था वो। बाद में इनकी बहनों की शादी भी करवा दिया था, काफी समय अपने साथ रखने के बाद। और इनकी जो मम्मी थी, है ना, उनकी शादी हो गई थी अकबर के साथ, ठीक है। यानी कि अब्दुल रहीम, कौन सा रिलेशन सही तरीके से निकालोगे? शादी वाला रिलेशन अगर देखा जाए उस तरह से, तो एक तरह से सौतेला बेटा हुआ ये अकबर का, क्योंकि इनकी माँ से शादी कर लिया था अकबर ने। जब जहांगीर गद्दी पर बैठे थे,
तब ये बचे हुए थे अब्दुल रहीम। और उनके समय में भी कई सारी किताबें इन्होंने लिखा था। ज्योतिष विद्या पर 2 किताब लिखा था इन्होंने, और बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था। सबसे ज़्यादा ये कपलेट्स के लिए, 2 लाइन कपलेट्स के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है। और इनकी जो मकबरा है वो दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली में। बचपन में खूब पढ़े थे हम लोग अब्दुल रहीम के दोहे। किसी को कुछ याद है? नीति तुमको याद तो होगा, बाकी लोगों में किसी को याद है दोहा वहा कुछ? भानुप्रभा तुम सुनाओ, तुमको याद है? नहीं सर, मुझे ये सब नहीं याद रहता। काहे नहीं याद है? दोहा रहीम का नहीं याद है कोई एक भी? भूपेंद्र भैया दोहा सुनाओ। रहीम का सर? कोई? हाँ रहीम का सुनाया सर। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी बिना न उबरे। तो अब तुम अभिषेक ये बताओ अलंकार कौन सा है इसमें? सर इसमें श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ है सर। श्लेष अलंकार। यही वाले रहीम थे क्या सर ये? हाँ, इनका एक वो बड़ा फेमस है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे मन ना जुड़े, जुड़े जुड़े गांठ पर जाए, जुड़े गांठ पर जाए। क्यों सर? वो तो रहीमदास थे ना सर? हाँ? तो रहीमदास थे। इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। यही है। यही थे। मैं तो उनको बाबा यही वो समझता था। मुर्गा ये है। तो सर मंत्री ने किया। अरे वो बाबा नहीं थे, इन्होंने नायिका भेद लिखे हैं काफी। नगर शोभा के अंदर एक नगर के अंदर रहने वाली जितनी प्रकार की नायिका होती है उनका बड़े बखान किए हैं। कोई बाबा नहीं है ये। बाबा समझता था, बाबा ये हो क्या गया था? रहीमदास कोई। ये क्या था? कौन सा कांड किए? ये तो हमको नहीं पता था। कुछ बताओ फिर से। अरे सर, नगर शोभा नाम की एक रचना लिखे हैं ये। उसमें अच्छा। एक ही नगर में रहने वाली जितनी नायिका थी, जितने प्रकार के उनके शारीरिक वर्णन हैं, अच्छा। वो बहुत किए हैं एकदम दम से। एक बरवे नायिका भेद में भी किए हैं। यानी कि हमको लगता है चौराहे पे बैठ करके लड़कियों को देखते हुए ये जो है कविताएं लिखा करता था। राजपंचा लिखे हैं। एक नंबर का ठरकी आदमी निकला ये तो। और क्या? मैं तो सर अभी बताओ तक बाबा समझता था कि बाबा हो गए ये रहीमदास। बाबा तुम समझते थे? देखो बताइए भी निशी, देखो क्या इनके बारे में बताइए। एकदम सही बात। क्या नाम था इसकी ग्रंथ का? ये तो बहुत अच्छी बात बताया तुमने। नगर शोभा। नगर शोभा लड़कियों को फिगर देख देख बता रहा है। बताओ, ये वर्णन कर रहा है रहीम है। उनके ऊपर पिक्चर भी तो बनी ना सर, आश्रम करके। इन्होंने थोड़ा अभी क्या कहते हैं लोग, कहते हैं क्या कहते हैं, मोहल्ले का माल क्या कहते हैं ठरकी लोग। ये इन्होंने भी तो वही किया है, थोड़ा अच्छे शब्दों में नगर शोभा। अरे सर, बिहारी जी का एक दोहा है, उसमें कहते हैं कि नायिका इतनी पतली है कि अगर हवा का झोंका चले तो वो 6 कदम आगे चली जाए और फिर आए तो 6 कदम पीछे चली जाए। अरे गजब। ये तो बहुत तगड़ा वर्णन किया है। एक हवा के झोंके से 6 कदम आगे। हाँ, इतनी पतली नायिका है। एक कहते हैं कि हथनी जैसी चाल है उसके, और कान कमल की जैसे हथनी के होते हैं वैसे उसके भी कान है। इस तरीके से कंपैरिजन किया गया है। मायावती तो नहीं देख लिए थे? अरे सर, जैसे हथनी चलती है ना अपनी मदमस्त चाल से, अच्छा, वैसे एक नायिका कंपैरिजन करके कहते हैं कि जैसे एक हथनी के नितंब होते हैं, जिस तरीके से वो मदमस्त चाल से चलती है वैसे ही ये नायिका भी चलती है। मतलब सर एक खाते बल खाते हुए। हाँ, लेकिन हथनी पता नहीं क्या है, तो हिरनी होती है, अच्छे से चलती है। अरे नहीं सर, कभी हथनी को चलते हुए देखिएगा तब कंपैरिजन कर पाएंगे कुछ लड़कियों का। एट वॉक के बारे में नहीं लिखा कहीं?
रितुल जी का जवाब दो, किसी के बारे में लिखा है कि नहीं? कैटवाक। कैट वॉक। इतनी सारी चालें तो बता दी, एक खतनी जैसी हो गई, एक हवा के झोंके वाली हो गई, बढ़िया हवा झोंका वाला था। एक था कि काले बादलों में, काली साड़ी पहन के जब स्त्री आती है तो काले बादलों में बीच में दीप्तिमान एक रेखा होती है, वो जो नहीं बीच की मांग निकलती है सफेद एकदम गोरे चिट्टा सरों के सीधा, तो उसके बारे में लिखे थे कि काले बादलों के बीच में जैसे एक दीप्तिमान रोशनी सूर्य की आती है, वैसी उसकी मांग है। सबकी बीवियों को बैठ करके ताकता था, मोहल्ले की लड़कियों को, इसको कोई मारता पीटता नहीं था। अच्छा खुद डिफेंस मिनिस्टर था, कौन मारेगा? डिफेंस मिनिस्टर तो यही था सर। बताओ, ये डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। घर की आदमी को अकबर ने बैठा दिया था वहां गद्दी को, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। वाह रे मैं तो रहीम सर बाबा। सच्ची बता रहा हूँ, अभी तक रहीम दास को बाबा समझता था कि बाबा है, फकीर आदमी है। नहीं, फकीर आदमी इस संदर्भ में है, उसने जो रहीम दोहा वाली लिखी है ना, उसमें व्यवहारिक जीवन को लेके बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, जो दो मतलब जैसे कबीरदास 2 लाइनों में कह देते हैं ना दोहे शैली में, वैसे इन्होंने भी एकदम जीवन के मूल और नैतिक मूल्यों को और सार को उन 2 लाइनों में बताया गया है। इस वजह से लोग उनको जो है संत श्रेणी में डालते हैं। अरे वो तो कैसा ठीक है निशी जी, लेकिन स्कूल में पढ़ाई तो केवल हो ही जाती है, नगर शोभा तो कभी नहीं पढ़ाई। पढ़ाई थोड़ी जाती है, अडल्ट स्टोरीज है ना। अरे ये पढ़ लेना यार, नगर पीएचडी वालों शोभा। के लिए। तुम पढ़ के आना तो और तुम्हें समझ में आ जाएगा इसकी असलियत। हम तो इसको समझ गए 2 शब्द में ही, ये क्या कहाँ बैठ करके क्या करता था ये। देवेंद्र भाई बहुत इंटरेस्टेड है नगर शोभा के। अरे नहीं मंगा सही लेना बोल यार रहा हूँ तो अमेजॉन जी, वगैरह। मतलब गिनी चुनी चीजें पढ़ाती, इतिहास अच्छे से पढ़ाओ ना पूरा। अब उस समय अगर तुम्हें पढ़ा देते गजगामनी और इनके बारे में तो यार सोचो थोड़ा। हाँ, इसलिए बाबा लोगों पे विश्वास मत करो सर। अरे बाबा था ही नहीं भाई, नाम का था बाबा। वो। कौन बचा? फकीर रजाउद्दीन हो गए, मियां तानसेन, इनको पकड़ लेते हैं। हाँ, तन्ना मिश्रा, कल्चरल मिनिस्टर, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। ये माना जाता है कि दुनिया के सबसे अच्छे संगीतकार तानसेन थे, आज भी तानसेन है। लेकिन अगर हम देखें एक तरह से तो रावण से अच्छे नहीं थे, रावण बहुत अच्छा संगीतकार था। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम था तन्ना मिश्रा, हम तो यही मानेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, रामतनु पांडे, तो हम तो अपना वाला लिख चलेंगे, नहीं मिश्रा थे। ठीक है। इनका वास्तविक नाम था तानसेन, तो इनको अकबर ने नाम दिया था रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा। बाद में इनका धर्मांतरण करवा दिया गया था, धर्म बदल गया था, तो इनका नाम पड़ गया मियां मोहम्मद तानसेन। अता अली खान। मोहम्मद अता अली खान, ये नाम पड़ा था, मियां तानसेन नहीं। तानसेन तो ऐसे पदवी वाला नाम था, शॉर्टकट। ये थे कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर। म्यूट कर लिया करो बोलने के बाद तुम लोग। इनका जो ट्रेनिंग हुआ था, राजा मान सिंह तोमर जो ध्रुपद गायकी के उस्ताद थे, ध्रुपद गायकी के प्रवर्तक थे राजा मान सिंह तोमर, ग्वालियर में सर। ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के वहां पर थे ये, शिक्षा दीक्षा इनकी वहां पर चल रही थी म्यूजिक की।
लेकिन इनकी जो सबसे पहले इनिशियल गुरु, सबसे प्राथमिक गुरु कौन थे? हरिदास। वो थे स्वामी हरिदास। ध्रुपद के आविष्कारक भी थे सर ये। इन्होंने कभी अपने नाम को आगे नहीं आने दिया, स्वामी हरिदास ने। इनको इन सब चीजों कोई मतलब नहीं थी। दरबार में किसी के लिए नहीं गाते थे, केवल कृष्ण भगवान के लिए गाते थे। विष्णु पदा नाम की रचनाएं करते थे डिवोशनल ध्रुपद गायकी में, और केवल भगवान के लिए गाते थे, कृष्ण के लिए। और मधुबन में रहते थे। मथुरा में मधुबन है, जहाँ कृष्ण ने रास रचाई थी, है ना, वहां पर ये रहे थे। ये माना जाता है कि तानसेन सबसे बुरा गाने वाला शिष्य था हरिदास का। इनकी जो कहानी है, सबसे बुरा गाते थे सारे शिष्यों में तानसेन। जब ये गाते थे तो इनकी आवाज फटे बांस जैसी थी, मतलब जैसे कहीं बांस फटा हुआ हो या गधा चिल्ला रहा हो, ऐसे बुरी आवाज थी, ढेंचू ढेंचू टाइप। जब ये कर ही लेते थे कान। क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी आदत थी कि कभी भी मतलब हमेशा उपस्थित रहते थे क्लास में, हमेशा उपस्थित रहते। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये देर में, वो उस समय नहीं थे क्लास में, तो हरिदास ने इनका इंतजार किया कि वो आ जाए तो शुरू करते हैं। तो शिष्यों ने कहा कि अरे गुरुजी शुरू करिए, उसको बस आके चुप्पे बैठा रहता है, इसको आता जाता कुछ नहीं है। जो आप बताते हो ना इतना, इसको समझ भी नहीं आता है कुछ। बस ये आता है और चुपचाप बैठा रहता है, बस सुनता रहता है। चाहे जो भी हो, लेकिन वो डेडिकेशन से ध्यान पूर्वक सुनता है। आता है नहीं आता है इससे मतलब नहीं, लेकिन आएगा तो अभी वेट कर लेते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो आया तो क्लास। फिर उसके बाद कुछ इनको एक परीक्षा ली गई थी, कुछ एक कठिन टास्क दिया गया था, उसमें इन्होंने पता नहीं कुछ किया था, है ना। तो उसके बाद इनको सीधी कृपा बरसी और दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार हो गए। इनसे कहा गया कि अकबर के जब नौकरी पाई, ये ग्वालियर से मिले थे, तो अकबर ने इनसे कहा कि भाई तुम्हारी जो गायकी है वो प्योर अभी हिंदुस्तानी है, मतलब हिंदी है, संस्कृत वाला तुम्हारा सिस्टम है। थोड़ा संस्कृत से लेवल श्लोकास इस्तेमाल होते हैं ध्रुपद में। तुमने कहा तुम्हारी आवाज में थोड़ा सा सूफीज्म आ जाए तब मजा आएगी, तब तुम्हारी आवाज मिक्स हो जाए, बड़ा मजा आएगा। तो जाओ कहीं सूफी भी सीख के आओ। तो इन्होंने दूसरा गुरु बनाया, लेकिन जो दूसरे गुरु थे उनकी शर्त थी कि वो केवल मुस्लिम को ही सिखाते थे। तो इन्होंने धर्मांतरण भी कर लिया। गुलाम मोहम्मद गौस इनके अगले गुरु बने। इनके मुंह में बीड़ा रख करके इनको अपना शिष्य बनाया, मोहम्मद गौस। फाइनल लास्ट में अंतिम गुरु ये बने। तानसेन ने रागमाला नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के रागों का वर्णन है, संगीत का, गायकी का वर्णन है। रागमाला।
रागमाला। लक्षण ग्रंथों की रचना किया। लक्षण ग्रंथों की रचना किया। संगीत सार तथा श्री गणेश स्तोत्र। की रचना किया। गजानाम गणपते महेश लंबोदर सोहे निराचार। तुम्हें हो नहीं वाला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया। तानसेन ने 4000 रागों और रागिनियों को लिमिट करके 400 में केंद्रीकृत कर दिया। 4000 राग और रागिनियों को 400 में लिमिट कर दिया, 400 में लिमिट किया। और 2 नई राग भी इन्होंने बनाई। अच्छा, एक और चीज किया था, 92 ताल थे। ताल से ताल मिला है ना, 92 ताल थे जिनको 12 तालों में ताल, ठीक है, 12 तालों में लिमिट कर दिया। 92 तालों को 12 ताल में लिमिट कर दिया। 4000 राग को 400 राग में लिमिट कर दिया। और 2 नई राग भी इन्होंने खोजी स्वयं से, मियाँ की मल्हार और मियाँ की तोड़ी। मियाँ की मल्हार और मियाँ की तोड़ी। मल्हार राग कहते हैं गाने से तो बारिश होने लगती है। अकबर सवेरे सवेरे इनसे गाना सुनता था, तब उठता था राग दरबारी सुन करके। कुल 19 संगीतकार अपॉइंट किए थे, जिनका प्रमुख था तानसेन। हफ्ते में हर दिन के लिए 3-3 का सेट बना के रखा था। एक दिन छुट्टी सब। तो 19 संगीतकारों के ये, मतलब 18 संगीतकारों के 19वें ये हेड थे, प्रमुख थे। वो बदलते रहते, रोज नया सेट आता था, लेकिन इनकी ड्यूटी रोज की रहती थी बेचारे की। बाकी संगीतकार बदलते, परमानेंट नौकरी नहीं थी। एक बार अकबर ने इनसे कहा कि यार, तुमसे बढ़िया क्या इस दुनिया में कोई गाता होगा? भलो भयो विधि ना दियो तानसेन, नहीं, भलो भयो विधि ना दियो शेषनाग को कान, धरा मरु सब डोलते तानसेन की तान। ये माना जाता था ना कि धरती को शेषनाग अपने थन पर रखा हुआ है। हिंदू धर्म में भी मूर्खता पराकाष्ठा पर व्याप्त है ना। और इस तरह की फर्जी बातें चर्चा में है, चर्चा में भी है, किताबों में भी, ग्रंथों में भी। पता नहीं कौन लिखता था इस तरह की ग्रंथ, मूर्खता को फन पर बैठाए धरती। और कुछ लोग हैं जो आज तक मानते हैं कि हाँ, पृथ्वी शेषनाग के फन पर रखी गई है, टिकी हुई है। और जब कभी कभी खुजली होने लगती है शेषनाग को, तो वही भूकंप आता है। बचपन में हम लोग को भी पता था यही बात। वो तो जब बाद में भूगोल पढ़े तब बुद्धि थोड़ी खुली। यहाँ पर पूरा इतना सेटेलाइट वगैरह सब जो है पहुंच चुका, बाहर से पूरा सीन लिया जा सका पूरी पृथ्वी का, है ना। कितना काम हो चुका इस क्षेत्र में। आज तक कभी ना हुआ कि एक फोटो आई हो, सेल्फी भी
शेषनाग कोई लिया हो, या फिर कोई न्यूज आई हो कि क्या कहते हैं नासा के हाल ही में छोड़े गए अंतरिक्षयान शेषनाग की पूंछ से टकरा करके जो है क्रैश। नष्ट हो गए। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो खैर इसका मतलब ये था कि अगर शेषनाग के कान होता तो वो तानसेन जब गाना गाते तो वो झूमता, जब वो झूमता तो पृथ्वी पहाड़ सब हिलने लगते, भूकंप आ जाता, इतना सुंदर गाते था। तानसेन के घराने का नाम पूछा गया है, सीनिया घराना है। इन्होंने अपना घराना जो शुरू किया था, जहाँ पर इनका स्कूल, जहाँ पर ये सिखाते थे, सीनिया घराना। इनका जो बड़ा पुत्र था, ये भी पूछा था, बिलास खान। रबाब वादकी, रबाब प्लेयर था, रबाब प्लेइंग का घराना इसने चलाया था, और एक राग भी इसने बनाया था, बिलास खानी तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी। जिसका दूसरा पुत्र था सूरत सेन, जो सितार वादकी सिखाता था। ठीक है, सितार वादकी घराना चलाता था सूरत सेन। अकबर की बात हम कर रहे थे, यहाँ कहानी जो मेन चल रही थी। सर बिलास तोड़ी क्या होता है, एक बार बता दीजिए जरा। बिलास खानी तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी था क्या, मतलब बता तो क्या राग है। करता था। राग था, अच्छा। यहाँ पर क्या होता है कि वो कहते नहीं महामहिम, मैं सर्वश्रेष्ठ गायक नहीं हूँ, मेरे गुरु जी सर्वश्रेष्ठ गायक। कहें फालतू बकवास, तुम्हारी रिस्पेक्ट मैं तुम्हारे गुरु के प्रति मानता हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, है ना। और लेकिन ये बात मैं मान ही नहीं सकता कि इससे भी सुंदर कोई गायकी हो सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कभी मौका नहीं लगेगा हमारे गुरु की आवाज़ सुनने का, आपकी किस्मत में नहीं है। कहे कि अपने गुरु को बुलाइए, कहे कि हमारे गुरु को बुलाने के चक्कर में भी मत पड़िए, वो तुम्हारे जैसे लोगों के पास नहीं आएंगे, किसी राजा के पास नहीं जाते हैं वो, और कभी दूसरों के लिए नहीं गाते हैं, वो केवल ईश्वर के लिए गाते हैं, या तो अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तब गाते हैं, बस। या तो ईश्वर या तो शिष्य, बस। और आप दोनों कैटेगरी में ही नहीं आते हो, हाँ, तो आपको तो जो है नहीं है सिखाएंगे, न सुनाएंगे भी नहीं, एक कड़ी भी नहीं सुनाएंगे। कहे लेकिन हमको अब तो सुनने का मन है, मुझे भरोसा ही नहीं है कि तुमसे अच्छा कोई गा सकता है, हाँ, इतना बढ़िया आवाज़ तुम्हारी यार। तो ठीक है, ऐसा है, हम चलो मधुबन चलो, आगरा से मथुरा, वहाँ पर हम, तुम पीछे छुपे रहना, है ना, किसी झाड़ वाड़ के, और हम गुरु जी के पास जाएंगे और उनको जो है कुछ ऐसा करेंगे कोशिश जो गाएं। आरती के समय पहुँचे, आरती के पहले मिले, गुरु जी पैर वैर छुए, अपना सब जो सत्कार उत्कार हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा गुरु जी क्या आरती आज हम करवा लें? क्या हाँ हाँ, तुम ही करा लो आरती, या तुम करा लो आरती, चलो। अब इन्होंने
आरती करना शुरू किया और ध्रुपद की एक राग इन्होंने उठाई और उससे जो है भगवान कृष्ण की आरती करना शुरू किया। और उसी में क्या किया इन्होंने, एरर कर दी, गड़बड़ी, जानबूझ करके। जानते थे कि गड़बड़ी करूंगा तो गुरुजी पीटेंगे आके, तो वो आए, इनको एक तमाचा मारे। तुम जो है, तुमको हम इतना सिखाए, तुम पूरा हमारा नाक कटा लिए हैं। तुमको एक राग तुमको सही से, छोटी सी सही से नहीं आ पा रही है, तुम इतने सीनियर बने बैठे हो, नाक कटा लिया तुमने हमारी। और तुमने भगवान कृष्ण के सामने जो है ऐसे कर दिया, फिर से आरती करनी पड़ेगी आज। क्या अच्छा ठीक गुरु जी, फिर नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम हट जाओ, पीछे खड़े हो, चुपचाप ध्यान से फिर से रिवीजन वाली क्लास करो। क्या ठीक गुरु जी, पीछे खड़े हो गए। अब गुरु जी गाना शुरू किए और उधर अकबर नाचना शुरू किए। उसके बाद जब ये आरती बंद हुई, संगीत बंद हुआ, तो उसके बाद ये जो है जब पहुंचे तो वहाँ अकबर की समाधि लग चुकी थी आवाज सुनकर। और इनको तानसेन को देखे, कहे लानत है तानसेन तुम पर, ठीक तुम जो है 2% भी नहीं सीख पाए। तुम जो है, आता क्या है तुमको यार। तो ये हालत थी, सोचो हरिदास, कहाँ कहते थे कि तुमसे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता, और वहीं क्या कहते हैं, इनको कहे तुमको कुछ आते जाता नहीं है। यही ना, तो हम लोग को पता ही नहीं होता संसार कितना बड़ा है, अनंत कलाओं वाला। इनका मकबरा ग्वालियर में बनाया गया है। 1585 में एक संगीत का आयोजन किया गया था। इनसे लोग जलते थे क्योंकि और किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट म्यूजिक का नहीं मिलता था। हनी सिंह और ये सब परेशान थे इनसे, कोई इनको नहीं पूछता, सत्तान से इनको बुलाते हैं। अरिजीत वगैरह सब बेरोजगार हो गए थे, तो सब ने मिलकर के एक गेम खेला, लाख का ऐसे घर बनवाया और उसमें अंदर बैठे सब, दिया रखा, दीपक रात गानी थी रात में, जो दीपक जला दे। तानसेन जब गाना शुरू करते थे तो आंख बंद करके होश खो जाते थे, केवल गाने में डूब जाते थे। और दीपक राग में शक्ति होती है कि वो दीपक बुझे दीपक जलने लगते हैं, और लाख का घर भी जलने लगा। वो लोग इनको बंद कर लिए तो उसे मर गए। कहानी ऑथेंटिक है कि नहीं ये नहीं जानते हैं, लेकिन बस यही पता है गाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी आग लगने से। लोग इसको इस तरह से कहानी भी बना सकते हैं, तो मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। आगरा में मृत्यु हुई थी, ग्वालियर में दफनाए गए, ठीक है। मोहम्मद गौस इनके गुरु के मकबरे के जस्ट बगल इनका मकबरा है, क्योंकि ये इनकी मरते समय इच्छा थी कि हमको हमारे गुरु जी के बगल में दफनाए दो, तो इनको इनके गुरु जी के बगल में दफना दिया गया, मोहम्मद गौस। ये थे तानसेन की कहानी, तानसेन की बातें। 4 संतानें थीं इनकी, बिलास खान, सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन। और एक पुत्री भी थी, सरस्वती। सर सूरज सेन के बाद क्या बताया था? तरंग सेन और तरंग सेन, सूरत सेन, शरद सेन और शरद। बिलास खान, 4 लड़के हो गए, एक लड़की सरस्वती। ठीक, शरद सेन। दीपक राग गाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। बड़ा भौकाल के साथ दिखाया दीपक राग। तो चलो आज के लिए इतने ही रतन बहुत है, ठीक है।
बाकी बाकी रतन कलकर, ये सब तो ये कुछ सर नहीं। ये संगीत का आयोजन कौन से ईयर बताया था आपने? 1585 में। 1585, ठीक है सर। और एक चीज और बताइए सर, सूरत सेन ने किस चीज का मतलब गायकी करते थे? सितार वादकी का घराना। तार वादकी। सितार बजता है, सितार। गिटार या सितार सर? सितार, गिटार तब था ही नहीं। हाँ वही। सितार गिटार, गिटार लेकर के बढ़िया खड़े। सितार वादकी का घराना मतलब कोई इनका वो थी, पुस्तक वगैरह थी लिखी हुई, क्या मतलब था? संस्था सितार वादकी सिखाने अरे वाली यार, संस्था। सितार होता है बजाया जाता है, जैसे बीड़ा हाँ हाँ, वो होता तो है, पता है, वो तो पता है। बाजा होता, बाजा। ये सिखाते थे हाँ, बजाना अच्छा। सबको। तुमको सीखना है, ले जाओ अरे ग्वालियर। बड़े ये क्या है, ऐड बना ग्वालियर में है अभी इस भी है पर, सर। रणधीर सिंह उस साइड में है। सर वो आप तानसेन वाला नहीं, एक आग वाला स्टोरी अभी बताए थे ना कि गाने से आग लग जाता था, उसी पे ऐड। सुना देखिए वाला ऐड। चलो ठीक है। ग्वालियर में अभी भी सर संगीत का बहुत ज्यादा महत्व है, संगीत के महाविद्यालय विश्वविद्यालय वगैरह भी है सर। वो ग्वालियर घराना है, उसके घराने रहते हैं संगीत के। एक वो जो है ना